क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले वो रहस्य कैसे जानते थे जिन्हें आज नासा और आधुनिक विज्ञान खोज रहा है? सूर्य के 7 घोड़े, इंद्रधनुष के 7 रंग, आकाशगंगा यानी मिल्की वे का रहस्य और हमारे वेद सिर्फ 4 ही क्यों हैं? क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर हमारे सनातन ज्ञान की कोई अद्भुत शक्ति? जब हम आज के आधुनिक युग को देखते हैं, जहां बड़े बड़े रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ते हैं, उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और नासा जैसे संस्थान ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, तब हमें लगता है कि ज्ञान की असली शुरुआत अब हुई है। लेकिन अगर हम अपनी सनातन परंपरा, वेदों, पुराणों और उपनिषदों को ध्यान से पढ़ें, तो हमें एहसास होता है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही उन रहस्यों को जान चुके थे जिन्हें आज विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। हमारे शास्त्रों में सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि देवता माना गया है। सूर्य देव को जीवन का स्रोत कहा गया है। वेदों में लिखा है कि सूर्य के बिना कोई भी जीवित प्राणी इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सूर्य भगवान के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये 7 घोड़े आखिर क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है? अगर हम आधुनिक विज्ञान को देखें तो हमें पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश जब वातावरण से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। ये 7 रंग होते हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। विज्ञान इसे स्पेक्ट्रम कहता है। अब जरा सोचिए, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले सूर्य के साथ 7 घोड़ों की कल्पना क्यों की होगी? क्या वे यह नहीं जानते थे कि सूर्य की रोशनी 7 रंगों में बंटती है? उन्होंने प्रतीक के रूप में इन 7 रंगों को 7 घोड़ों के रूप में प्रस्तुत किया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सूर्य की ऊर्जा ही पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। आज विज्ञान भी यही कहता है कि सूर्य की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मौसम बदलते हैं, जल चक्र चलता है, सब कुछ सूर्य पर ही निर्भर है। यानी हमारे पूर्वज ने सूर्य को देवता मानकर जो सम्मान दिया, वह केवल धार्मिक भावना नहीं थी बल्कि गहरी वैज्ञानिक समझ का परिणाम था। अब बात करते हैं इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष को हमारे शास्त्रों में देवताओं का धनुष कहा गया है। इसे इंद्रधनुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंद्रदेव को वर्षा और बादलों का स्वामी माना गया है। जब बारिश के बाद सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से टकराती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। आज विज्ञान हमें बताता है कि यह अपवर्तन और परावर्तन की प्रक्रिया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे प्रतीकात्मक भाषा में बहुत पहले ही समझ लिया था। अब जरा आकाशगंगा यानी मिल्की वे की बात करें। आज हम जानते हैं कि हमारा सौर मंडल एक विशाल आकाशगंगा का हिस्सा है जिसमें अरबों तारे और ग्रह मौजूद हैं। वैज्ञानिक इसे मिल्की वे कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में इसका वर्णन बहुत पहले किया जा चुका है। इसे आकाशगंगा कहा गया, यानी आकाश में बहने वाली गंगा। पुराणों में लिखा है कि जब राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए तो उसका एक भाग आकाश में भी प्रवाहित हुआ। यही आकाशगंगा है। आज जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो एक सफेद सी चमकदार पट्टी दिखाई देती है, वही मिल्की वे है। हमारे पूर्वजों ने इसे आकाशगंगा नाम देकर बहुत पहले ही पहचान लिया था, जबकि उस समय ना तो टेलीस्कोप थे ना आधुनिक तकनीक। आज वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी आकाशगंगा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। इसमें अरबों सूर्य जैसे तारे हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसे अनंत और असीम बताया गया है। यानी हमारे ऋषियों को यह पहले से ही पता था कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और उसकी कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं वेदों की। हमारे वेद केवल 4 ही क्यों हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या यह भी कोई संयोग है? नहीं, इसके पीछे भी गहरा रहस्य छुपा है। ऋग्वेद में ज्ञान और सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। यजुर्वेद में कर्म और यज्ञ की विधि बताई गई है। सामवेद में संगीत और ध्वनि की शक्ति को बताया गया है। अथर्ववेद में जीवन, स्वास्थ्य और समाज से जुड़े नियम दिए गए हैं। यानी हमारे जीवन के 4 प्रमुख पहलुओं को वेदों में विभाजित किया गया है: ज्ञान, कर्म,
भक्ति और जीवन प्रबंधन। आज आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि इंसान का जीवन 4 मुख्य स्तंभों पर टिका होता है: ज्ञान, कार्य, भावनाएं और स्वास्थ्य। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ही समझ लिया था और वेदों के रूप में संरक्षित कर दिया। सामवेद की बात करें तो इसमें संगीत को बहुत महत्व दिया गया है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल इलाज में होता है, लेकिन हमारे पूर्वज पहले से जानते थे कि मंत्रों और संगीत से मन और शरीर को संतुलित किया जा सकता है। अथर्ववेद में जड़ी बूटियों, औषधियों और मानसिक शांति के उपायों का उल्लेख मिलता है। आज आयुर्वेद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। WHO भी इसे मान्यता देता है, यानी जो ज्ञान हमारे पास पहले से था, दुनिया अब उसे स्वीकार कर रही है। अब जरा ब्रह्मांड की रचना की बात करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड कई परतों में फैला हुआ है। 7 लोक, 7 पाताल, अनगिनत ब्रह्मांड। आज मल्टीवर्स थ्योरी की बात की जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड हो। क्या यह वही बात नहीं है जो हमारे पुराण पहले से कह चुके हैं? भागवत पुराण में लिखा है कि एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्म होते हैं, यानी अनगिनत ब्रह्मांड। यह कल्पना उस समय की है जब इंसान के पास दूरबीन भी नहीं थी। हमारे ऋषि ध्यान और तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते थे। वे अपने मन को इतना एकाग्र कर लेते थे कि प्रकृति के रहस्य को महसूस कर लेते थे। आज जिसे हम इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वह उनके लिए साधारण बात थी। सूर्य के 7 घोड़े, इंद्रधनुष के 7 रंग, वेदों के 4 भाग, ब्रह्मांड की विशालता, ये सब दिखाता है कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक जीवन प्रणाली है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान को प्रतीकों, कथाओं और मंत्रों के रूप में सुरक्षित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे समझ सके। उन्होंने सीधे वैज्ञानिक भाषा में नहीं लिखा, बल्कि उसे कहानी और प्रतीक में छुपा दिया, जिससे यह कभी नष्ट ना हो। आज जरूरत है कि हम अपने इस प्राचीन ज्ञान को फिर से समझें, उस पर गर्व करें और उसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम किसी साधारण सभ्यता के वंशज नहीं हैं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि विज्ञान और अध्यात्म अलग नहीं हैं, दोनों एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। जहां विज्ञान बाहर की दुनिया को समझता है, वहीं अध्यात्म अंदर की दुनिया को। अगर हम अपने वेदों, पुराणों और ग्रंथों को सही दृष्टि से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पूर्वज नासा से बहुत पहले ही ब्रह्मांड की भाषा समझ चुके थे, और यही हमारी असली विरासत है। अगर आपको आज का ये रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे ज्ञान ज्योति चैनल के साथ, जहां ज्ञान बनता है आपकी शक्ति।